Friends, welcome to the Realcon Developers. We are land plot developers working around Kolkata region. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि सबसे पहले अपडेट सबको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेरी रहता है हाउ टू ग्रो योर मनी इन रियल एस्टेट, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, या आप कैसे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनेंगे। सर, मुझे पता है आप लोगों को प्रॉपर्टी का अच्छा नॉलेज है और इसके साथ साथ आप लोग प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों को मैं पूरा रिस्पेक्ट के साथ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है। मैंने रियल वर्क एनवायरनमेंट पे काम करके जो सीखा है वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और ज़्यादा नॉलेज होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे लिए नॉलेज एक बहुत बड़ा समुंदर है जिस पे मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जिस लैंड प्लॉट का वीडियो देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट प्रपोज्ड 50 बीघा का है और अभी हम लोग फेज़ 1 25 बीघा डेवलप कर रहे हैं। आज 1 सितंबर 2020 है। आप अगर चाहते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में एज एन इन्वेस्टर पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, आज के डेट पर आप एक अच्छा लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आपके बजट करोड़ से भी ऊपर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोलकाता के एक रिनोन्ड कॉम्प्लेक्स साउथ सिटी टॉलीगंज, जिसमें साउथ सिटी मॉल है, यहाँ पे एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, जिसमें फ्लैट वैल्यू, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, मेंटेनेंस, फर्नीचर, इंटीरियर एट्सेट्रा इंक्लूडेड होगा। बट बिलीव मी, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा ही होगा, जो आपको भी पता है। साउथ सिटी में आपको जो भी फ्लैट मिलेगा, रियल एस्टेट वैल्यू के साथ वो फ्लैट पुराना भी मिलेगा, बट वही पुराना फ्लैट शायद आप दूसरा किसी प्रोजेक्ट में खरीदना पसंद नहीं करेंगे। मैं इन जनरल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात शेयर कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना होगा। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट विद इन बजट होगा। और एक बात, आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको उतना इंटेलिजेंस है कि कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे ज़्यादा रिटर्न कमाना है। आपका पैसा अपने खुद की नॉलेज से कमाए हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा किसी से एडवाइस लेना ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ करने में आप एक्सपर्ट हैं। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल फ्री फ्लो रहना चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल में शॉर्टेज होगा तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। हमारे बिजनेस में भी वर्किंग कैपिटल का एक हेवी डिमांड रहता है और हमारे काम है अपने सप्लाई चेन को हमेशा मेंटेन करें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं।
जितना इन्वेस्टर बैकअप होगा उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा। हम और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। यही मॉडल रियल एस्टेट बिजनेस को आगे बढ़ाता है। एक डेवलपर इन्वेस्टर सपोर्ट के साथ 2 साल में 10 प्रोजेक्ट कर सकता है और सक्सेसफुली प्रॉफिट शेयरिंग करके अपना इन्वेस्टर को भी रिच बनाता है और खुद भी रिच बनता है। आगे जाके बिजनेस प्रोफाइल और भी स्ट्रांग होता है। दूसरा, एक डेवलपर सोचता है अगर इन्वेस्टर से फंड लेके बिजनेस चलाएंगे तो इन्वेस्टर के साथ प्रॉफिट शेयर करना होगा। उससे बेटर है पूरा प्रॉफिट खुद कमाए। वही डेवलपर अपने वर्किंग कैपिटल के दम पर 2 साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर पाता है और उसका बिजनेस ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। ये एक सोच है जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं और वही सोच आपके बिजनेस ग्रोथ को रोक भी देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, टू बिकम रिच यू मस्ट शेयर एंड केयर। अगर हम पैसे कमाने के लिए काम करेंगे तो काम करते हुए समय निकल जाएगा और एक लिमिटेड पैसा कमा पाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टू बिकम रिच यू मस्ट शेयर एंड केयर। अगर हम पैसे कमाने के लिए काम करेंगे तो काम करते हुए समय निकल जाएगा और एक लिमिटेड पैसा कमा पाएंगे। और अगर हम पैसे को काम पे लगा देंगे और अगर हम पैसे को काम पे लगाएंगे तो पैसा खुद पैसा को मल्टीप्लाई करेगा। पैसा खुद पैसा को मल्टीप्लाई करेगा और आपका टाइम आपके पास होगा जिससे आप और भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसी फॉर्मेट में एक इंसान 70 साल तक मेहनत से नौकरी करने के बाद जितना कमा नहीं पाता, एक बिजनेसमैन 3 साल में उससे ज़्यादा कमा लेता है। बिजनेस तभी ग्रोथ करता है जब आप शेयर और केयर करते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सन 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो बिजनेस 2 हिस्सों में बट गया। आज मुकेश अंबानी रिच लिस्ट में है और अनिल अंबानी कोट लिस्ट में है। तो ये बात मजाक का नहीं है, रियलिटी है। जियो 2016 में जब 4G लॉन्च किया था, आज से 4 साल पहले, किसी ने भी सोचा नहीं था इंटरनेट इतना सस्ता मिलेगा और इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आज वही 4G का इफेक्ट है कि आप मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, बट आज के डेट पर जियो के पास 340 मिलियन कस्टमर्स है। मुकेश अंबानी के पास $80 बिलियन 8,000 करोड़ USD की बिजनेस है। ही इज़ फॉलोइंग द सेम बिजनेस मॉडल। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में इन्वेस्टिंग पार्टनर बना रहे हैं, तो उनका भी रैंक रिच लिस्ट में आगे आ रहा है। हमारे बिजनेस में मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास मिनिमम 20 लाख इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है तो एक अच्छा बिजनेस रिटर्न आपको मिल सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा और आपका समय भी बचेगा। सो डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। Thanks for watching and providing your valuable time.